नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चा, आपने अभी पेपर HS सेकंड पेपर दिया होगा तो बेहद खुशनुमा चेहरे लेकर आप निकले होंगे, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा, इस पेपर का कोई इतना महत्व नहीं था क्योंकि 33% इसमें नंबर लेना था। क्वालिफाइंग इन नेचर है ये पेपर, तो बस हमारे को जस्ट पास ही करना था। तो ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को आई होगी। हाँ, उन बच्चों को ज़रूर आ गया होगा जिसने पेपर को मतलब कि करने का तरीका जिसको नहीं पता होगा। हो सकता है कि भी पेपर आसान है, वैसे अगर आप घर पे जाके देखोगे सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, लेकिन जो तरीका होता है ना वो मैटर करता है। अब अगर जिन बच्चों ने शुरुआत में ही पैराग्राफ सोल्व करना शुरू कर दिया होगा इंग्लिश का फिर हिंदी का, तो उन बच्चों के लिए मुश्किल रहा होगा, क्योंकि पैराग्राफ टाइम टेकिंग होता है और शुरू में अगर आपका 1 घंटा उन्हीं में निकल जाएगा तो फिर प्रेशर में बाकी आसान क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। अब कई सारे बच्चों के साथ यही हुआ। मैंने लेकिन लास्ट से शुरू किया था पेपर को, मतलब कि रीजनिंग से, और फिर उसके बाद इंग्लिश मैथ इस टाइप से किया था। तो लगभग मतलब कि 70 के आसपास मैंने क्वेश्चंस कर दिए और ऑलमोस्ट रीजनिंग इसके क्वेश्चन ठीक ही हो जाते हैं। तो मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात क्या है कि भी इंग्लिश है वो भी बेहद आसान आई थी, बेहद आसान इंग्लिश थी, कोई मुश्किल नहीं था। रीजनिंग भी आसान थी, मैथ भी आसान था। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भी सब बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, तो परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, पेपर 1 के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगी। बहुत सारे बच्चों को ये था कि सर इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। जिन बच्चों का पेपर 1 बहुत अच्छा गया है, 70 के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो भाई आप अपना तैयारी को शुरू कर दीजिएगा HS मेंस के लिए। वैसे प्रॉपर कट ऑफ कितना जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि बाकी बच्चों का पेपर कैसा हुआ है। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ तो वो भी आपने बताना है। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल भाई अपने प्यारे प्यारे बच्चों का जो यहाँ पे आज हिसार में मुझे मिले, और मतलब कि मज़ा आ गया आप लोगों से मिलके। और सेंटर में गए तो पुलिस वाले जो नए बच्चे जो लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सारे जानते थे, और मतलब कि एक अलग ही फीलिंग था कि भी मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये मुझे तभी फील हुआ कि यार कुछ लोग जैसे कहते थे ना कि सर आप एडवोकेसी को छोड़ के ना, वकालत को छोड़ के, ठीक अच्छा चंडीगढ़ में अच्छे से आप करते, दिल्ली हाई कोर्ट में आप करते, तो आप क्यों इस टीचिंग में? तो टीचिंग मतलब पैसन है, और उस पैसन में मतलब कि एक अलग ही फीलिंग है जो मैं मतलब कि आपको बता नहीं सकता। जब बच्चे मिलते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, और जब क्लासरूम में भी जो टीचर था, जो मतलब मैडम थी, वो भी मतलब कि अच्छे से वो अपने YouTube चैनल से पढ़ती है, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, साथ वाले बच्चे भी बाहर भी, मतलब कि इतना सारा प्यार मिला बच्चों का, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप मिलते रहिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। और अपने चैनल पे भी बहुत जल्दी ही क्लास शुरू करने वाले, क्योंकि अभी तक मैं इसी पेपर की वजह से रुका हुआ था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। लेकिन अब परसों से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कंटिन्यूअस, राइट। शाम के टाइम लेंगे या फिर दिन में लेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कंटिन्यूस आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब और कोई पेपर है नहीं। एकेडमिक एग्ज़ाम्स होने हैं आगे, उसके लिए अभी टाइम है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बच्चा पढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। और अभी SI का पेपर आने वाला, आखिरी 10 से 12 दिन जी जान लगा दो, बिल्कुल घुटने टिक जाए, चाहे बेशक से चाहे कोनी फूट जाए, कुछ फूट जाए, लेकिन पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात, ये गलती मत कर देना जो पिछली बार होती है। देखो अब की बार अगर आप समझोगे ना, तो HS में भी क्या था कि भी ये लगता था कि भी आपका ना पेपर में हरियाणा जीके तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 ही नंबर का पूछा गया। हालांकि हम कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन एक होना चाहिए कि भी, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं स्टेट, दूसरे स्टेट के, फिर हमारे में और उसमें अंतर क्या हुआ। लेकिन आपको सब इंस्पेक्टर के लिए हरियाणा करंट अफेयर्स 2020 भी पढ़ना है, 2021 भी पढ़ना है। सारे के सारे सब्जेक्टों को इक्वल लेके चलना है। PC को भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर को भी पढ़ना है, मतलब कि पीछे नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि कभी पता लगे कि सब्जेक्ट से 10 नंबर का आ गया। जैसे इसमें अच्छे, इसमें आपका हिस्ट्री काफ़ी पूछ लिया गया, ज्योग्राफी काफ़ी पूछ लिया गया, भाई पॉलिटी काफ़ी मतलब इतने क्वेश्चन तो आते ही हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के भी 2020 और 21 के क्वेश्चन पूछे गए। तो नेशनल करंट अफेयर्स को भी तैयार कर लीजिएगा, हरियाणा करंट अफेयर्स को भी तैयार कर लीजिएगा, और करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ही अपने चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।